नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी के बुक के नागरिक शास्त्र पहले पाठ का विविधता की समझ नामक पाठ पढ़ाएंगे। इसमें इस पाठ में सबसे ज़्यादा क्या समझना है कि हमारे जो समाज में जो भी भिन्नताएँ हैं वो किसके वजह से हैं। उसमें अगर देखेंगे तो धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएँ हमारी संस्कृति को बहुत ही समृद्ध एवं रोचक बनाती हैं। और ये जो भी भिन्नताएँ होती हैं उनमें सबसे बड़ी बात जानने की यही होती है कि वे कहीं भी रहेंगे, उनमें सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ता है भौगोलिक स्थिति का पड़ता है। भौगोलिक स्थिति और धार्मिकता की उसमें अगर भिन्नताएँ आती हैं तो सबसे ज़्यादा धर्म, रहन सहन, धर्म से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें होती हैं। अगर अलग अलग जगह के रहेंगे तो उसमें जो है अलग अलग धर्म के रहेंगे तो फिर धर्म भी जो है उसमें डिपेंड करता है, क्योंकि धर्म अलग होगा तो उनका खान पान अलग होगा, पहनावा अलग होगा, वेशभूषा अलग होगा। वो सारी चीज़ें विविधता से और ज़्यादा जो है भिन्न करती हैं। इसके बाद इस चैप्टर में पूरा एक हम कहानी के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इसमें समीर नाम के एक लड़का रहता है। संयोग ऐसा रहता है कि दो बच्चे रहते हैं, दोनों को से ही समीर नाम रहता है, लेकिन उन दोनों में बहुत बड़ी भिन्नताएँ रहती हैं। एक बच्चे के पास एक बच्चा पढ़ाई करता है, दूसरा बच्चा पेपर बेचता है, न्यूज़पेपर। तो उन दोनों में ये सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़पेपर बेचने वाले एक बच्चे के पास अवसर नहीं था, और जो बच्चा पढ़ रहा है वो उसके पास अवसर था। वो बच्चा पढ़ रहा है, अच्छे घर से होगा, उसके पास फैमिली बैकग्राउंड उसका जो है रिच होगा, इसके वजह से उसे अवसर बराबर मिल रहा है। दूसरे बच्चे के पास पेपर बेच रहा है। अब इस कहानी में हम थोड़ा से अंदर जाएंगे और इस कहानी के माध्यम से विविधताएँ कैसी भिन्नताएँ होती हैं और उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे समाज में, और उससे क्या क्या अंतर पैदा होते हैं और क्या क्या लोगों पर उसका विविधता का इफेक्ट पड़ता है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ के हम इस चैप्टर में समझते हैं। दोस्ती का अगर इन दोनों दोस्ती समझते हैं, समीर नाम का जो लड़का रहता है एक पेपर बेचता रहता है, दूसरा जो है पढ़ने जाता है। अचानक क्या होता है, ट्रैफिक रुकते हैं। जो समीर रहता है जो पेपर बेचता है उसे हिंदी अच्छी आती है, दूसरा बच्चा जो रहता है उसे इंग्लिश अच्छी आती है जो पढ़ने स्कूल जाता है। अचानक जो पढ़ने जाता है बच्चा साइकिल रोकता है और पूछता है कि हिंदी का पेपर दे दो। हिंदी का पेपर देता है तो फिर वो पेपर बेचने वाला बच्चा पूछ लेता है उसका भी कि आपको हिंदी अच्छी आती है? तो बोला हाँ हमें हिंदी आती है, हम एक सब्जेक्ट के बारे में जो है हिंदी साथ में सब्जेक्ट के साथ हिंदी भी पढ़ाया जाता है। तो जो है बच्चा इतना सुनता रहता है तो वो पूछ पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट में जब पूछते हैं तो कहते हैं कि सब्जेक्ट जो है एक पढ़ने की चीज़ है, बस इतना कह के वो ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाते। उसी समय क्या होता है, ट्रैफिक जो है सिग्नल मिल जाता है और बच्चा साइकिल से पीछे बहुत भीड़ रहती है, गाड़ियाँ रहती है, इसकी वजह से चले जाते हैं। अगले दिन फिर वहीं पर वो बच्चा मिलता है जब स्कूल जाता है वो दूसरे समय, तो फिर वहीं पर बात होती है कि अच्छा नाम क्या है। तो उस दिन भी ऐसे ही ट्रैफिक बात हो पाती है कि हाँ समीर नाम है। फिर तीसरे दिन ऐसे ही होता है, उन लोगों में काफ़ी परिचित हो जाते हैं। फिर पूछते और थोड़ी बातें होती रही जो पहचान हो जाती है। तो फिर अगले दिन इसी तरह जानने के बाद एक दिन ऐसी घटना घटती है तो देखता है कि उस दिन समीर जो है बहुत उदास था। डेली मिलता था, उसके देखने के साथ ही पेपर बेचने वाले बच्चे के उस चेहरे में मुस्कान आ जाती थी, क्योंकि वो दोनों लोग एक ही उम्र के थे, लगभग एक ही हमजोली पढ़ते थे। इसके वजह से वो जो है बातें करने में अच्छा लगता था पेपर बेचने वाले को। अगले दिन जब वो पेपर बेचने वाला उदास रहता है जो पढ़ने जाता है समीर, वो पूछता है कि क्या हुआ, क्या बात है, उदास क्यों इतनी हो? तो वो बताता है कि मेरठ में सांप्रदायिक दंगे हो गए और दंगों में हमारा परिवार जो भी शायद जो है उसमें कुछ नुकसान हुआ है, उसके वजह से वो जो है बहुत उदास रहता है कि वहाँ दंगे हुए, वो घबराया हुआ रहता है कि हमारे परिवार को कुछ ज़्यादा जो है हानि ना पहुँची हो। फिर क्या होता है कि वो जो है इतनी ही बात होती है, इतने में ही जो समीर पेपर बेचने वाला रहता है बोल पड़ता है आखिर हम मुस्लिम हैं ना, इस वजह से जो है वो बताने लगता है कि मुस्लिम हैं हम, इसलिए दंगा हो गया है और वहाँ जो है जिसकी वजह से हो सकता है हमारे परिवार को कुछ और दिक्कत ना हो। इतनी ही बात होती है। फिर जो समीर पढ़ने जाता है बात करके उस दिन तो चला ही जाते हैं। फिर अगले दिन देखता है कि समीर पेपर बेचने वाला लड़का नहीं दिखता जो दूसरा समीर पढ़ने जाता। घटना क्या होती है, उन दोनों में सांप्रदायिक दंगे होने के बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो क्या चीज़ हमें समझ में आती है। पहली बात तो उन दोनों का धर्म अलग था। पहला समझ अगर जो पेपर बेचने वाला था वो मुस्लिम था, दूसरा हिंदू था। दोनों के खान पान अलग थे,
भाषाओं में भिन्नता थी, और इसके साथ साथ उनके पहनावे में ही, रहन सहन में, काफ़ी चीज़ों में भिन्नता आ जाती है। यही जो है भिन्नताएं हैं जो विविधता के बारे में बताती हैं। और इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो उन दोनों का जो है क्या है कि एक को अवसर मिलता है, पेपर बेचने वाले बच्चे के पास अवसर नहीं मिलता, दूसरे बच्चे के पास अवसर मिलता है। तो अवसर की भी बहुत बड़ी बात होती है कि जब जैसे हमारे अवसर होते हैं वैसे हमारा विकास हो पाता है, क्योंकि जिस बच्चे को जो पढ़ा लिखा है वो जो है आगे बढ़ जाएगा। जो पेपर बेचता है तो उसका भी क्या है कि उसकी लाइन अलग रहती है, हम जो एक रहती, पढ़ने की एज रहती है, लेकिन अवसर नहीं मिल पाता, जिससे दोनों बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। और पढ़ेंगे तो इसी बारे में और एक चीज़ जानेंगे कि संसाधन होते हैं। पेपर बेचने वाले के पास संसाधन नहीं रहेंगे, निश्चित है संसाधन होते तो बच्चा पेपर नहीं बेचता। और दूसरी बात ये होती है कि उन दोनों में गरीबी अमीरी जो है एक विविधता जो है विविधता रूप नहीं है। गरीबी अमीरी विविधता रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी। गरीबी अमीरी जो है विविधता नहीं कही जा सकती, ये लोगों के बीच गैर बराबरी है और असमानता है। असमानता में ही हम अगर एक चीज देखेंगे तो और आगे जाएंगे तो जाति व्यवस्था एक और उदाहरण है जो असमानता के बारे में हमें बताता है। असमानता ये है असमानता के एक और उदाहरण भी है। और जातिगत के रूप में देखा जाएगा तो पुराने समय में यही था कि जो इस चैप्टर विविधता के बारे में जो पढ़ेंगे एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में यही दिया गया है कि इसमें जो है जातिगत व्यवस्था के बारे में कुम्हार का उदाहरण ले लिया गया है कि जैसे कुम्हार की जाति अगर हम उसमें लेते हैं तो उसमें क्या था कि पहले जो भी लोग काम करने के परिप्रेक्ष्य में जो है लोगों को जाति बन गई है वो सिर्फ व्यवसाय से बनी थी। लेकिन हुआ क्या कि जो उसके बाद जो आते गए लोग उनको भी वो जातिगत व्यवसाय से छूट नहीं पाए। दूसरी बात यह है कि वो जो है ज्ञान का उतना वहाँ उस टाइम लोग उतना महत्व तो नहीं दिए और वहाँ भी अवसर नहीं मिल पाए, और जिसके वजह से काफ़ी चीज़ों की दिक्कतें थी। उनके वजह से वो जातिगत व्यवस्था जो बन गई है, वो जातिगत व्यवस्था भी जो है सिर्फ काम की वजह से जातिगत कहा जाने लगा था, लेकिन वो जातिगत पूरा एकदम से उन पर थोप दिया गया है। ये भी एक जो है बहुत अपवाद स्वरूप है। इसके बाद अगर हम जानेंगे कि उसमें उस टाइम जो है ज्ञान को उनके फिर लोगों ने महत्व तो नहीं दिया। और कुछ कंडीशन ये भी होती है कि अगर पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है तो बच्चे बहुत छोटी ही उम्र में काम पे लग जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा अपवाद है हमारे समाज का। और विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। अगर विविधता के बारे में समीर 1 समीर 2 के बारे में वो करेंगे तो काफ़ी लोग यहाँ, और समीर 1 समीर 2 दोनों कहानी हिंदू मुस्लिम और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, कई धर्म के अलग अलग लोग होते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं एक दूसरे धर्म के साथ मनाते हैं। काफ़ी चीज़ रहन सहन पहनावा दोनों मिक्स होता है, समृद्ध होती है, लोग एकता रहते हैं। बहुत से लोग विविध धर्मों के रहते हैं, लेकिन हमारे देश में तो इतना एक जो है विविधता में एकता देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी एक साथ रहते हैं और बड़े अच्छे से रहते हैं, मिलजुल कर एक साथ त्यौहार मनाते हैं, खाते पीते हैं और रहते हैं और अपना अपना काम करते हैं। दूसरी बात यही चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो कि सब लोग एक साथ रहते हैं, और ये चीज़ें हमारे देश को समृद्ध पूरा एकदम शक्तिशाली बनाती है। और इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में विविधता कैसी है। भारत में विविधता के बारे में अगर देखेंगे तो बहुत से जगह हैं, जहाँ जहाँ आप जाएंगे हर जगह उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी चले जाएंगे हर जगह भिन्नताएँ मिल जाएंगी, अलग अलग भाषाएँ मिल जाएंगी, धर्म अलग अलग मिल जाएंगे, इसके साथ साथ उनका पहनावा खान पीन सारी चीज़ें वो जो है अलग अलग रहेंगी। यही भारत की विविधता है। हम विविधता के बारे में कैसे समझेंगे? सबसे बड़ी बात अगर इस चैप्टर के बारे में हम देखेंगे तो इस चैप्टर में एक कहानी और ली गई है। अभी तो हम समीर के बारे में अध्ययन किए कि समीर अलग अलग धर्म के थे। एक बच्चा जो है पढ़ता था, एक के पास अवसर थे, दूसरे के पास अवसर नहीं थे, दूसरा गरीब था, एक जो है ठीक ठाक घर से था, या कहने मतलब ये कहा जाए कि जो है उनके जो पेरेंट्स जो रहे होंगे वो जो है माता पिता उनको पढ़ाने में सक्षम रहे होंगे, इस वजह से वो पढ़ रहे थे। तो इसके बाद हम ये जो है कहेंगे दूसरा बच्चा जो है बचपन से ही पेपर बेचने लगता है। ये भी एक उस बच्चे की मजबूरी थी, कोई अपने शौक से ऐसे नहीं करता कि पेपर बेचने लगे, काम करने लगे। दूसरी भौगोलिक स्थिति है कि हम विविधता के बारे में अगर समझेंगे तो इसमें एक चीज़ और दी गई, लद्दाख और केरल की भी कहानी इस चैप्टर में दी गई। इस कहानी के ही माध्यम से भारत की विविधता को समझने में मदद मिलेगी, और इस चैप्टर में इसीलिए कहानियों को उठा के इसमें सीधे सीधे बताए गए हैं। भौगोलिक स्थिति किसी भी चीज़ के लिए बहुत जरूरी है। अगर देखा जाए तो भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर हम जाते हैं डायरेक्टली तो इसमें जो है लद्दाख और केरल के बारे में बताई गई। अगर इन दोनों जगह के बारे में देखें, दोनों जगह बहुत अलग है, एक उत्तर में है एक दक्षिण में है। उत्तर की बात करेंगे तो
लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों में बसा है और वो भी रेगिस्तानी इलाका है। ऐसा इलाका है जहाँ पे बारिश नहीं होती, ऐसा इलाका है जहाँ के लोग गर्मी में बर्फ जो पिघलती है उस पानी को पीने के यानी कि ऊपर निर्भर रहते हैं। और वहाँ पे खेती भी ज़्यादा नहीं की जा सकती है क्योंकि बर्फीली इलाका है, काफ़ी उसमें बर्फ़ों से ढका रहता है, रेगिस्तानी इलाका है, पानी नहीं, बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ खेती को कम संभावना है। वहाँ संभवतः यह देखा गया है कि लद्दाख के लोग जो है एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं, खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे वो पश्मीनी ऊन निकालते हैं। पश्मीनी ऊन ये हम लिखे हैं बोर्ड में, आप देख सकते हैं। ये पश्मीनी ऊन जो है उन भेड़ों से निकलती है। पश्मीनी ऊन बहुत फेमस है, जिसको जो है बहुत डिमांड रहती है। और वो उन पश्मीनी ऊनों से वहाँ की जो औरतें होती हैं वो पश्मीनी सालें बुनती हैं। पश्मीनी साल जो है पश्मीनी सालों को बहुत डिमांड है जो है। और इसके बाद वहाँ के लोग जो है लगभग सभी घरों में जानवर पालते हैं, जैसे बकरी है, याक है और इसके बाद गाय है। ये जो है लगभग हर एक परिवार जरूर पालता है। वहाँ के लोगों का जो खान पीन है वो दूध से बनी चीज़ों को, मक्खन, दही, ये सब चीज़ें लेते हैं। और इसके साथ साथ और वो जो है मांस का भी जो है ज़्यादा सेवन करते हैं क्योंकि वहाँ और ज़्यादा चीज़ें पैदा नहीं की जा सकती, ना उसकी सब्जियाँ और सारी चीज़ें। और इसके बाद देखेंगे तो सबसे बड़ी बात लद्दाख की एक और खासियत है कि लद्दाख की एक ऐसी जगह है, लद्दाख के ही द्वारा जो है बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा है। इस कहानी में हमें ये भी जानने को मौका मिलता है कि जो बौद्ध धर्म पहुँचा था वो तिब्बत के ही रास्ते जो है बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म जो है तिब्बत पहुँचा था। इसके बाद हम एक दूसरी कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो केरल में क्या है, ये दक्षिण पश्चिम है, समुद्र एक तरफ समुद्र से घिरा है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा है। और वहाँ की खासियत क्या है, वहाँ का मौसम जो है और जगह से उत्तर भारत की तरफ से एकदम अलग रहता है। दूसरी बात वहाँ पे और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों में लौंग, इलायची, इसके बाद जो है काली मिर्च, ये सब जो है वहाँ पैदा किया जाता है। इसके साथ साथ केरल की एक और खासियत है, वहाँ जो खेती होती है चावल के लिए उपयुक्त जो है वहाँ की जलवायु है और ज़मीन है, जिसकी वजह से वहाँ चावल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैदा किया जाता है, जिससे वहाँ के लोगों जो भोजन है वो मुख्यतः चावल को ही डिपेंड रहता है। और वहाँ चावल के साथ साथ चावल है, मछली है और सब्जी है, इस चीज़ का सेवन ज़्यादा करते हैं वहाँ के लोग। और इसके साथ साथ वहाँ के बारे में और देखेंगे तो यहाँ पे जो व्यापारी हैं केरल की बहुत पुरानी बहुत इतिहास या बहुत पुराने समय से पूरा केरल प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पे जो सिचुएशन है भौगोलिक स्थित है वो सबसे अलग है। जो काली मिर्च, लौंग, इलायची पैदा वहीं पे होती हैं और बहुत से भारत में ऐसी स्थित हैं जहाँ पे पैदा नहीं होती हैं। तो दूसरी बात इस चैप्टर में एक चीज़ और हम जानेंगे कि जो केरल है वो वहाँ पे व्यापारियों का बहुत ज़्यादा आवागमन बहुत प्राचीन समय से ही रहा है। जैसे हम देखेंगे पुराने समय से ही व्यापारी जो आएंगे, पहले अरबी व्यापारी आए थे, यहूदी आए थे, फिर ईसाई आए थे। अगर ईसाई में नाम आता है तो बहुत फेमस जो है प्रसिद्ध हुए और संत थॉमस थे। संत थॉमस जो है ये ईसाई प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं, जो वहाँ आए थे व्यापारी के रूप में और वहाँ पे अपना ईसाई धर्म को काफ़ी प्रचार किए हैं। दूसरी चीज़ और हम देखेंगे पुर्तगाली जो यहाँ आए यूरोप से, वो थे यूरोप से भारत आए थे पुर्तगाली। उसमें देखा जाए तो वास्को डिगामा का नाम आता है, बहुत फेमस नाम है वास्को डिगामा। और इसके साथ साथ इन दोनों कहानियों को उठाने का यहाँ मतलब क्या था, इन दोनों कहानियों को उठाने का मेरा मतलब यही था, हम विविधता के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या क्या विविधताएँ होती हैं, कैसे क्या होती हैं, उसके बारे में हम समाज के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों को देने का या अभी तक इतनी कहानी सुनाने का कोई और मकसद नहीं है। मेन मकसद है कि इसमें हम भौगोलिक स्थिति जानते हैं कि कितना ज़्यादा प्रभावी होता है भौगोलिक स्थिति किसी को प्रभावित करने के लिए। एक तरफ देखते हैं लद्दाख है, एक तरफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख है, एक तरफ केरल है। केरल में क्या है, केरल एक तरफ समुद्र से घिरा है, पहाड़ियों से स्थित। केरल की जो फसलें हैं, ज़मीन है, लोगों का व्यवसाय है वो अलग है। लद्दाख का अलग है, वहाँ का माहौल अलग है, इसलिए वहाँ के लोगों का व्यवसाय अलग है, वहाँ जानवर अलग किस्म के पालते हैं। और ये निश्चित है कि जैसे माहौल होगा वैसे पहनावा ही भी होगा।
जम्मू कश्मीर के लोग होंगे, लद्दाख के लोग होंगे, उन लोग का पहनावा अलग रहेगा। वहाँ ठंड होती है, वहाँ जो है उस तरह के ऊनी कपड़े या गर्म कपड़े पहनने के जो है वो जो पहनेंगे। अगर यही चीज़ केरल में ले लेंगे तो केरल के लोग जो है उनका पहनावा अलग होगा और संस्कृति अलग, कल्चर अलग होगी। हाँ, ये हो सकता है कि धर्म एक हो, लेकिन भौगोलिक स्थिति भी इसमें बहुत डिपेंड करती है। केरल में भी मुस्लिम होंगे, लद्दाख में भी मुस्लिम, दोनों में अगर कंपेरिजन किया तो वहाँ भी लोग जो कपड़े पहनते हैं वहाँ के लोग पहनावा अलग हो जाएगा। खान पियन भी जैसे जहाँ जगह रहती है वैसे लोग भोजन बन जाता, वही खान पियन हो जाता है। और कुछ धार्मिक स्पेशल भोजन होते हैं, वो धर्म में भी विविधता आती है। इसलिए इस कहानी के माध्यम से इस चैप्टर में हम ये समझे कि कैसे, और इस चैप्टर में एक खास बात और है, इस बारे में हम जाएंगे कि भारत की विविधता एकता कैसे इतना बनाती है, बहुत प्राचीन समय से फेमस है। तो इसमें अगर बहुत कहते हुए हम ये जाएंगे तो इसमें एक चीज़ और आता है, इस चैप्टर में ही बताया गया है कहानी, इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी बताई गई। ये स्वतंत्रता की कहानी है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में अगर इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि विविधता में एकता कैसे बनता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में ये होता है कि जो है अंग्रेज उस समय यहाँ शासन कर रहे थे, और होता क्या है कि जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जो है बैसाखी के दिन था, 13 अप्रैल था उस दिन, 1919 था। एक अवसर मेले के रूप में वहाँ लोग सभी जो है बाग में इकट्ठा हुए थे, जिसके वजह से क्या हुआ, वहाँ पे जनरल डायर ने उस समय जो उसने गलत धारणा बना के ये सोचा कि यहाँ के लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं, अलग से ग्रुपिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मकसद नहीं था। लोग अपने अपने जो है जो अंग्रेजों के जो है वो थे सब इकट्ठा होकर बातें करना चाह रहे थे। वो बहुत और विद्रोह करने की उतनी बड़ी भावना नहीं थी, लेकिन गलत उसमें करके उसने अपनी पावर का जो है दुरुपयोग करके यहाँ के लोगों को वो निहत्थे थे, उन पर अंधाधुंध गोलियाँ चलवाई, जिससे कि हजारों लोग की मृत्यु हो जाती है। इस घटना से क्या होता है हमारे देश में, ये घटना इसलिए यहाँ पे बताई जाती है विविधता की एकता कि उस घटना में न हिंदू, न मुस्लिम, न औरतें, न महिला, न पुरुष और न सिख, हिंदू मुस्लिम सिख सारे लोग वहाँ पे थे, किसी एक धर्म के लोग नहीं थे। क्योंकि यहाँ पे जब आज़ादी मिली है, इस चैप्टर को आज़ादी के लिए इसलिए उठाया गया है कि भारत की आज़ादी के ऊपर कोई एक जात धर्म के लोग या महिला पुरुष किसी को नहीं कहा जा सकता कि सहयोग नहीं किया। सारे लोगों ने मिलकर अंग्रेजों से लड़ी, जिसकी वजह से ये भारत स्वतंत्र हो पाया है। इसलिए इस विविधता में यही भारत की एकता है कि यहाँ के लोग अलग अलग रहते हुए अलग अलग पहनावा, वेशभूषा, खान पियान जो भी है, धर्म अलग अलग है, फिर भी भाषाएं अलग होने के और साथ साथ बहुत से तौर तरीके काम के अलग होने के साथ साथ भी वो लोगों में आपस में एकता है और एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यही भारत की विविधता का एकता कही जा सकती है। और इसके साथ साथ इस चैप्टर में सिर्फ कहानियों के माध्यम से ही विविधता समझाने की इस चैप्टर में प्रयास किया गया है। उम्मीद करते हैं केरल की कहानी और लद्दाख की कहानी से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भौगोलिक स्थिति कैसे डिपेंड करती है। भौगोलिक स्थिति बहुत डिपेंड करती है, कहीं से भी ले लीजिए, राजस्थान में ले लीजिए, वहाँ पे क्या स्थिति होगी। श्योर है बहुत गर्मी होती है, तापमान अधिक होता है, बारिश ज़्यादा नहीं होती। वहीं पे अगर आप यूपी को ले लीजिए, यूपी में क्या होगा, बारिश भी होती है, यहाँ पे हर समय गर्मी में गर्मी ज़्यादा होती है, ठंडी में ठंडी भी खूब पड़ती है, बरसात भी होती है। तो खेती किसानी यहाँ अगर देखा जाए तो लगभग सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ हो जाता है। लेकिन यहीं पे अगर राजस्थान को ले लें, नहीं हो पाएगी, वहाँ के लोग जो कपड़ा पहनेंगे वो अलग होगा। तो ये सब डिपेंड करता है भौगोलिक स्थिति कैसे है, विविधता के बारे में। यही सब केरल और जो है लद्दाख के बारे में इसलिए उठा के इसमें कहानी दी गई है। और कोई बच्चा अवसर में, खान पियन में और कैसे भिन्न हो जाता है, ये भी एक इसमें दे दिया गया है। समीर 1, समीर 2 की कहानी से दे दिया गया है। ठीक है, धर्म भी अलग रहते हैं। और इसमें समीर जो है समीर की दोस्ती के साथ साथ उसके रहन सहन, खान पियन के बाद ये होगा कि जीवन कैसे समृद्ध बनते हैं, भारत की विविधता कैसे है, ये सारी चीज़ों को जो है इसमें स्थित बताया गया है। उम्मीद करते हैं हम सारी चीज़ें ये जितने भी बताएं विविधता की समझ चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा ये जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।